रिकॉर्डिंग ऑन करो, ठीक है ना। द नेम ऑफ द टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मर। अगर जितना टॉपिक अभी तक आप पढ़िएगा इलेक्ट्रीशियन में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से पूछा जाता है वो चैप्टर है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसफार्मर। सबसे ज्यादा, एक ज्यादा कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछा। ट्रांसफार्मर थोड़ा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है एकदम, लेकिन भारी भी है, लेकिन हम तुमको एकदम आसान करके समझा देंगे और तुमको समझ में आ जाएगा। अगर तुम फेराडे का लॉ पढ़ा होगा तो फेराडे के लॉ में हमने तुमको कहा था कि अगर ये कोई नॉर्थ पोल है और ये मेरे दोस्त साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जाएगा। चुंबकीय बल रेखाएं किधर से किधर जाती हैं? नॉर्थ से साउथ की तरफ। सही की गलत? जब ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है और कोई चालक तार घूमकर इस चुंबकीय बल रेखाओं को काट देगा, इस चालक तार में करंट जनरेट हो जाएगा। फेराडे का लॉ क्या कहता है? चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं? अरे चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं? फ्लक्स। चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। जब ये फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। फ्लक्स वास्तविक है कि काल्पनिक है? फ्लक्स जो है ये समझ आ रहा है? फ्लक्स वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है? ये जो चुंबकीय बल रेखाएं ये वास्तविक है कि काल्पनिक है? ये काल्पनिक रेखाएं हैं। चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक बल रेखाएं होती है और इनके समूह को हम क्या कहते हैं? फ्लक्स। क्या कहते हैं? अब देखो, हम कहते हैं मेरे दोस्त कि ट्रांसफार्मर क्या है। व्हाट इज ट्रांसफार्मर? द नेम ऑफ द 8th चैप्टर इज ट्रांसफार्मर। देखो ये ट्रांसफार्मर, अब इसमें हम लोग करते क्या है सर? इसका काम है वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना। इसका काम है मेरे दोस्त, आवाज कम आ रहा है, थोड़ा सा बढ़ाइए बेस। इसका काम है वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना। इसका काम क्या है? ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को घटा देना या बढ़ा देना। अब देखो, अगर ये एसी पावर सप्लाई है, सबसे पहले तो ये एसी पर काम करता है, डीसी पर काम नहीं करता है। ये डीसी को घटा बढ़ा नहीं सकता है, ये डीसी को घटा बढ़ा नहीं सकता है। किसको घटाता बढ़ाता है? किसको घटाता बढ़ाता है? एसी पावर सप्लाई को ये घटा बढ़ा देता है। डीसी पावर सप्लाई के साथ ये कोई छेड़छाड़। प्यारे बच्चों, ये केवल वोल्टेज को घटाता बढ़ाता है। हम तुमको बताए थे कि वोल्टेज के कारण करंट की, थोड़ा सा ध्यान देना, हमने कहा वोल्टेज के कारण करंट की, करंट के कारण वोल्टेज। जल्दी से कमेंट्स करो। अगर ये आपका बैटरी है और ये बैटरी पूरा का पूरा चार्ज है, ये बैटरी पूरा का पूरा चार्ज है, तो चार्ज है मतलब इसके पास वोल्टेज है। अगर चार्ज खत्म हो गया मतलब वोल्टेज डाउन हो गया, साफे खत्म हो गया मतलब वोल्टेज 0 हो गया। बोले वे नहीं करेंगे। अगर ये बैटरी चार्ज है इसका मतलब इसमें वोल्टेज है। अगर ये चार्ज है इसका मतलब इसमें क्या है? वोल्टेज है। और अगर चार्ज खत्म हो गया इसका मतलब वोल्टेज खत्म हो गया। तो वोल्टेज है तो अब इसमें सर अगर दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, और इसमें हम बल्ब जोड़ देते हैं तो ये बल्ब जलने लगेगा? नहीं जलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज यानी आवेश के कारण वोल्टेज है, अब वोल्टेज के कारण धारा का प्रवाह है।
हम ये कह सकते हैं कि आवेश के कारण बैटरी चार्ज है, हम कहते हैं ना बैटरी चार्ज है। बैटरी चार्ज है इसका मतलब क्या है? वोल्टेज है। बोलो ना रे, हम बताते हैं डीसी क्यों नहीं। बैटरी चार्ज है इसका मतलब क्या है? वोल्टेज है। अब वोल्टेज है इसका मतलब धारा का प्रवाह होगा। वोल्टेज है इसका मतलब किसका प्रवाह होगा? धारा का। हैव यू एनी डाउट? अगर बैटरी चार्ज है इसका मतलब वोल्टेज है, अब वोल्टेज है इसका मतलब क्या होगा? धारा का प्रवाह। सही कि गलत? अब देखो, इसका मतलब चार्ज यानी आवेश के कारण वोल्टेज होगा, वोल्टेज के कारण धारा होगा। सही कि गलत? अगर हम वोल्टेज के साथ कुछ भी करेंगे तो धारा के साथ अपने आप कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज के कारण अगर धारा है, तुम्हारे पापा के कारण, मेरे पापा के कारण हम हैं। अब मेरे पापा को नुकसान होगा तो हमको नुकसान होगा, लेकिन हमको नुकसान होगा तो पापा को नुकसान होगा। अगर पापा के कारण हम हैं, अगर हम दोनों म्यूचुअल हैं तब तो हमको नुकसान तो उसको नुकसान, उसको नुकसान तो हमको नुकसान। लेकिन अगर पापा के कारण हम हैं तो पापा को नुकसान मतलब हमको नुकसान। एकदम आराम से कहते हैं मेरे दोस्त कि अगर ये वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो धारा का मान भी बढ़ेगा, अब वोल्टेज का मान घटेगा तो धारा का मान भी घटेगा। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। सर इस चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का नाम है ट्रांसफॉर्मर। गौर फरमाइएगा, चैप्टर नंबर 8 है ट्रांसफॉर्मर। ये क्या कहता है? हमने कहा कि वोल्टेज को अगर कम ज्यादा करेंगे तो करंट कम ज्यादा हो जाएगा। वोल्टेज बाप है कि करंट बाप? वोल्टेज बाप है और करंट उसकी पैदाइश है। हमने कहा कि ये जो एसी आप कहिएगा आप डीसी सप्लाई क्यों नहीं दे सकते हैं सर? डीसी सप्लाई ट्रांसफार्मर में दीजिएगा ट्रांसफार्मर जल जाएगा। आप कहिएगा ऐसा क्यों? तो देखिए एसी का ग्राफ जो होता है, एसी का ग्राफ कुछ ऐसा होता है और डीसी का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा। अब वोल्टेज बदलेंगे तो करंट अपने आप बदल जाएगा, क्योंकि बाप बदलोगे तो बेटा बदल जाएगा। जब बाप अगर मान लो किसी का बाबूजी बदल जाएंगे, ऑब्वियसली बेटा भी बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा रे? तो कहते हैं एसी पावर सप्लाई ऐसा होता है, इसमें पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। अच्छा एक बात बताओ, केकरो तुम लो छोड़ो लो छोड़ो लो छोड़ो तो उन्हें गरमाएगा, आ केकरो लेते रहो तो गरमा जाएगा। ये डीसी पावर सप्लाई लेते रहता है, एकरा में निगेटिव साइकिल नहीं है, एकरा में पॉजिटिव है निगेटिव है, पॉजिटिव है निगेटिव है, गरमाएगा ठंडाएगा, गरमाएगा ठंडाएगा, गरमाएगा ठंडाएगा, जलेगा नहीं। ई सर जाएगा तो जाते रहेगा, एकरा में खाली पॉजिटिव है। गरमा के ट्रांसफार्मर कोई क्या कर देगा? जला। क्या कर देगा मेरे दोस्त? चला। क्लियर है? हमने क्या कहा? एसी पावर सप्लाई मतलब पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। डीसी पावर सप्लाई मतलब खाली पॉजिटिव। तो काहे नहीं बोल रहा है? तो एसी पावर सप्लाई देंगे तब क्या होगा? एसी का पावर, एसी का ग्राफ अल्टरनेट होता है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, और ये डीसी का ग्राफ। डीसी देंगे तो ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा? जल जाएगा। ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज के साथ छेड़छाड़ करता है, जिसके कारण करंट अपने आप छेड़ा जाता है। ये जो है वोल्टेज के साथ छेड़छाड़ करता है, जिसके कारण करंट अपने आप छेड़ा जाता है न रे। अभी क्या करता है? वोल्टेज अब घटेगा तो करंट का मान बढ़ जाता है। तुम कहोगे सर वोल्टेज के कारण करंट है तो वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ना चाहिए, वोल्टेज के घटने से करंट घटना चाहिए। ऐसा होता है बैटरी में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में।
लेकिन यहां ऐसा नहीं होता, यहां वोल्टेज घटाओगे करंट का मान बढ़ जाएगा, वोल्टेज बढ़ाओगे करंट का मान घट जाएगा। अब बोलेगा ऐसा क्यों रे मास्टर? ओम का नियम कभी पढ़े हो? ओम का नियम कहता है वोल्टेज समानुपाती होगा करंट के जब सभी भौतिक अवस्था नियत रहेगा। सभी भौतिक अवस्था नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वोल्टेज समानुपाती होगा करंट के जब सभी भौतिक अवस्था क्या रहेगा? नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ट्रांसफार्मर में सभी भौतिक अवस्था नियत नहीं रहता है। अब जैसे तापमान नहीं बदलना चाहिए, ट्रांसफार्मर में तो भैया करंट दोगे तापमान फट से बदल जाए, करंट दोगे गर्मा जाएगा पट से। ट्रांसफार्मर को टेम्परेचर दोगे पट से गर्मा जाएगा। इसमें सभी भौतिक अवस्थाएं नियत नहीं रहती है, टेम्परेचर घटते बढ़ते रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि इसमें यह लॉ लागू नहीं होता है ओम्स का कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट घटेगा। इसमें उल्टा हो जाता है, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट का मान बढ़ जाएगा। प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों, अब यहां से अगर हम एसी पावर सप्लाई को ऑन करते हैं तो सर अब होता क्या है? हमने कहा था कि अगर किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो उसके चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की, दोनों बोले हुए नहीं करें, इसके चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों रे। इसके चारों तरफ विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र न होता है सर। इसके चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। और जब चुंबकीय क्षेत्र होगा तो चुंबकीय बल रेखा होगा, और जब चुंबकीय बल रेखाओं का समूह होगा तो फ्लक्स होगा, और जब ओकरा हम काट देंगे तो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा। ईएमएफ एक प्रकार का वोल्टेज है। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। को क्लास छोड़ोगे बुरा में जाओगे, नहीं बुझाएगा, इसलिए एकदम आराम से पढ़ना। जी जी जी, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा तुमको कि अगर मान लो इसको हम इस तार से करंट का सप्लाई दे रहे हैं, इस तार से हम क्या दे रहे हैं? करंट का सप्लाई दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? करंट का सप्लाई दे रहे हैं। तो जब हम इस तार से करंट का सप्लाई, सर इसको क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये जो तुम व्हाइट वाला देख रहे हो ना, ये व्हाइट वाला, इसको हम क्या कहते हैं? क्रोड। और ये जो तार देख रहे हो मेरे दोस्त, इसको कहते हैं वाइंडिंग। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? वाइंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? वाइंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइंडिंग कहते हैं। वाइंडिंग क्या होता है? जो लपेटा हुआ है वही वाइंडिंग है। ये जो लपेटा हुआ है इसको वाइंडिंग कहता है। जकरा पर लपेटा हुआ है, हेलो, एगो पूर्ण ट्रांसफार्मर देखे तो होगा वहां, पूर्ण छोटा वाला ट्रांसफार्मर। अभी अच्छा गाड़ी लेके चल जाए, अभी सामने वाला के यहाँ देखे ना, है सामने में दुकान है, सब चला इकट्ठा करवा रहे हैं। तुमको आगे की कक्षा से सब दिखेगा। हम थोड़ा सा बुक में उलझ गए थे, इसलिए हम सारा इंस्ट्रूमेंट इकट्ठा नहीं करवा पाए थे। आप पहले वहां पढ़ाते थे तो वहां खरीद के रखे थे, लेकिन अब वो लोग जब पैसा नहीं दिया तो सामान कहाँ से देगा। हम मांगने भी नहीं जाएंगे। हम क्यों मांगेंगे भाई, फिर खरीद लेंगे। मतलब समझो कि लगभग 7 से 8 लाख रुपया जो है हजम कर गया। हम सारे बच्चों को यहाँ अलाउ किए हैं। बहुत सारा बच्चा होगा जो वहां मेरे नाम से एडमिशन लिया था और A to Z को यहाँ 1 रुपया नहीं लिए हैं, वहां वाला कार्ड पे यहाँ अलाउ कर दिए। बस तुम लोग पढ़ भी रहे हो, लेकिन 1 भी रुपया जो है नहीं दिया हो, और ना हम लेने जाएंगे। तुम लोग का सपोर्ट रहेगा, चला ढेरी कमा लेंगे, ढेरी कमा लिए।
पैसा क्या है, जब हाथ में मारकर है के पूछता, कुत्ता ने पूछ रहा है पैसा, वहां सारा इंस्ट्रूमेंट हम जमा किए हुए थे। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, है ना। हमारा क्या है सर, काबिल आदमी है, फिर कर लेंगे, उससे बेहतर कर लेंगे, उससे और अच्छा कर लेंगे। वहां तो स्मार्ट बोर्ड भी नहीं हुआ करता था, यहाँ तो हर रूम में स्मार्ट बोर्ड लगा दिए हैं। हाँ देखो, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाने के लिए स्मार्ट आदमी भी चाहिए, ठीक ना। अभी हम इस पे और काम कर रहे हैं, डेली करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ताकि और बेहतर से बेहतरीन हो सके। अभी तुम बुक ही देखे होंगे, तो जो मेरा पहले रुक्मिणी प्रकाशन में जो किताब आता था, ये किताब जो आया है, दोनों में तुमको बहुत का अंतर दिखाई दे। किताब पढ़ो तब समझ में आए, तो पता नहीं चलेगा कहाँ अंतर है, लेकिन अंतर हो चुका है। लगभग हमको लगता है 1000 ऑब्जेक्टिव जुट चुका है, मिला के देखना। हमने कहा सर कि यहां से हम करंट दिए, करंट देने के बाद जब ये करंट इसमें घुसा, तो घुसने के बाद इस तार में करंट आया, जगह पे लपेटल है वो क्या है, क्रोड है। इस तार में जैसे करंट आया, तार में मेरे दोस्त जैसे करंट आया, आने के बाद ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट करेगा, क्योंकि किसी भी तार में जब करंट देते हैं चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबकीय बल रेखा जनरेट होता है, यही वो चुंबकीय बल रेखा है। ये करंट जब इसको हम दिए तो ये चुंबकीय बल रेखा देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, ये काला वाला जो जा रहा है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स, बोलो ना रे। आई मैग्नेटिक फ्लक्स जब इसके द्वारा कटता है, इस चालक के द्वारा, तो अगर ज्यादा नंबर में इसमें जितना क्वाइल है उससे ज्यादा क्वाइल अगर इसमें रहेगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा लोग काटेंगे। और अगर इससे कम क्वाइल इसमें रहा तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और उतने क्वाइल रहा तो कोई परिवर्तन नहीं हो, बोलो ना। इसको कहते हैं हम लोग, ई वाइंडिंग है, इसको हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। और ये जो वाइंडिंग है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग। इसी में अगर प्राइमरी वाइंडिंग में ज्यादा और सेकेंडरी में वाइंडिंग में कम क्वाइल्स रहे, लपेटा रहे, तो उसको हम स्टेप डाउन कहेंगे कि स्टेप अप कहेंगे, स्टेप डाउन कहते हैं। वो वोल्टेज को घटा देता है। और अगर इसमें कम इसमें ज्यादा रहे तो वोल्टेज को क्या करेगा, बढ़ा, क्योंकि काटने वालों की संख्या सर ध्यान देना, हम एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल, हम तोरा पढ़ा रहे हैं, एकदम आराम से पढ़ो। हमने कहा इसमें करंट दिया, हमने दिया, करंट देने के बाद इससे विद्युत धारा गुजरा, करंट दिए, इससे विद्युत धारा गुजरा। विद्युत धारा गुजरेगा तो कहीं भी विद्युत धारा गुजरेगा तो मैग्नेटिक लाइन से फोर्स छोड़ेगा। कहीं पर भी किसी भी चालक तार में तुम विद्युत धारा प्रवाहित करो, चुंबकीय बल रेखाएं वो छोड़ेगा, जो तुमको दिखाई, यहां तो हम तुमको दिखा रहे हैं, ये एनिमेशन है, ये क्रिएट किया हुआ, ऐसा दिखता नहीं। जब ये चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी और इसके द्वारा कटेगी, तो कटने के बाद तो ईएमएफ जनरेट होता है। और अगर ईएमएफ जनरेट होगा मेरे दोस्त तो वोल्टेज मिल जाएगा तुमको। अगर कम काटोगे, ज्यादा यहां उत्पन्न करने वाला हुआ, कम काटने वाला हो, तो वोल्टेज डाउन होगा कि अप होगा। और ज्यादा यहां कम हो, यहां ज्यादा हो, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी देखो तो ये अप है कि डाउन है, हाँ वेरी गुड। इसमें ज्यादा और इसमें, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। ए मेरे मौला, ध्यान देना, इसको जिस पर लपेटा हुआ होता है उसको क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो देख रहे हो छोटा छोटा पत्ती है, ये छोटा छोटा क्या है, पत्ती है। लाए हैं क्या, उसी से खोलिएगा, उसमें है ट्रांसफार्मर, उसके पास नहीं था। अब देखो खराब हो गया क्या, हाँ क्या है, खराब हो गया है। देखिए हमने कहा जिस पर कॉइल लपेटते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रोड। अब ये मामला क्या है, हमने कहा ये एसी वोल्टेज को घटाएगा बढ़ाएगा कि डीसी वोल्टेज को, तो कहेंगे एसी वोल्टेज को घटाएगा बढ़ाएगा।
डीसी के साथ ये कोई छेड़छाड़, क्लियर है? किसको घटाएगा बढ़ाएगा? एसी वोल्टेज को घटाएगा या डीसी के साथ कोई छेड़छाड़। इज दैट क्लियर? अगर एसी दे देंगे तब क्या होगा? डीसी दे देंगे तो क्या हो जाएगा? जल जाए। एसी देंगे तो जलेगा। अब देखो, ट्रांसफार्मर की क्षमता को किलो केवीए में नापते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर में नापते हैं। ट्रांसफार्मर की क्षमता को किसमें नापते हैं? किलो वोल्ट एम्पियर में नापते हैं। यह वोल्टेज को घटाता या क्या करता है? बढ़ाता। यह वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है। ये सर स्थैतिक युक्ति है कि गतिशील युक्ति? देखो, मोटर या जनरेटर गतिशील युक्ति है। मोटर या जनरेटर की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो ये गतिशील युक्ति है। मोटर या जनरेटर क्या है? गतिशील युक्ति है। और ट्रांसफार्मर क्या है? क्या है? ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है, जबकि मोटर या जनरेटर क्या है? गतिशील युक्ति। बोलवे नहीं करेंगे। अब ध्यान देते, हम ये कह सकते हैं कि ये विद्युत स्थैतिक युक्ति है। विद्युत धारा दे रहे हैं, अस्थिर है, तो विद्युत स्थैतिक युक्ति है। अब देखो, ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये बात सही है कि गलत है? अरे, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कहता है कि जब करंट देंगे और फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट हो। बोलो न रे। यह विद्युत धारा के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कहता है। आप अपना दिमाग दे दीजिए, कितना पैसा लीजिएगा? मुंह में लाठी ठूसेंगे, चुट्टा कहीं का। अब देखो, यह शक्ति और आवृत्ति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता, पावर और फ्रीक्वेंसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता। मतलब अगर इसका इनपुट में 50 हर्ज दोगे तो आउटपुट में भी 50 हर्ज मिल जाएगा। इनपुट में 10 वाट दोगे तो आउटपुट में भी 10 वाट मिलेगा। खाली ये वोल्टेज को घटाता बढ़ाता है, जिसके कारण करंट घटता बढ़ता है। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट बढ़ेगा। ये किसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता? पावर और फ्रीक्वेंसी के साथ कोई छेड़छाड़। किसी भी जो हमको पावर सप्लाई मिलता है उसके पावर और फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलता। खाली किसको बदलता? वोल्टेज को। किसको बदलता? वोल्टेज को क्या करता? घटाता या। अब देखो, हमने कहा मेरे दोस्त कि डीसी दे देंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छे ट्रांसफार्मर की शक्ति कितना से कितना परसेंट? 95 से 99%। अच्छे ट्रांसफार्मर की शक्ति कितना से कितना परसेंट? 95 से 99%। ट्रांसफार्मर की दक्षता या रेटिंग को किसमें व्यक्त करते हैं? किलो वोल्ट एम्पियर में व्यक्त करते हैं। अब देखो, एक रिलेशन होता है सर केवीए और केडब्ल्यू में। केवीए बराबर होता है केडब्ल्यू कॉस फाई। अभी क्या रिलेशन है? कॉस फाई पावर फैक्टर है, केवीए किलो वोल्ट एम्पियर है, केडब्ल्यू किलो वाट है। कॉस फाई पावर फैक्टर है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद अगर हम चलते हैं मेरे दोस्त, एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण में भी दो बातें होती है। एक होता है स्वप्रेरण और एक होता है अन्योन्य प्रेरण। एक होता है क्या मेरे दोस्त? स्वप्रेरण। एक होता है अन्योन्य प्रेरण। आप कहेगा स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण क्या है, तो थोड़ा सा पहले हम लोग एक बार इसको फिर से समझेंगे, तब उसमें चलेंगे। ये एसी पर काम करेगा कि डीसी पर? 100 बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। कितना बार? कि ट्रांसफार्मर एसी पर कि डीसी पर? एसी पर। यह एसी वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है? ठीक 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 सर, अभी क्लास से निकल के बैठ। यह एसी वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है। डीसी दे देंगे तो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। अगर हम डीसी दे देते हैं मेरे दोस्त तो ये जल जाएगा। इसकी दक्षता 95 से 99% होती है। कितनी होती है? इसकी दक्षता 95 से 99% तक होती। इसकी दक्षता को किसमें, दक्षता या रेटिंग को किसमें व्यक्त करते हैं? किलो वोल्ट एम्पियर। ये पावर और फ्रीक्वेंसी को छेड़छाड़ नहीं करता। अगर तुमको पावर और फ्रीक्वेंसी को घटाना बढ़ाना है
उसके लिए तुमको एम्पलीफायर की जरूरत। किसकी जरूरत है? एम्पलीफायर का काम है पावर और फ्रीक्वेंसी को घटाना बढ़ाना, जबकि ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को घटाना बढ़ाना। ट्रांसफार्मर का काम क्या है? वोल्टेज को घटाना या देखो यहां भी हम ये जिसमें हम करंट देते हैं ये प्राइमरी की सेकेंडरी। अब छोटा जिसमें करंट देते हैं ये प्राइमरी और जगह से करंट लेते हैं वो सेकेंडरी। जगह देते हैं वो प्राइमरी और जगह से लेते हैं वो क्या? सेकेंडरी। तबीयत ठीक नहीं लग रहा है? जवानी में कौन रोग लग गया है? देखो जहां से हम करंट देते हैं वो प्राइमरी की सेकेंडरी, जगरा करंट दीजिएगा वो प्राइमरी और जगरा से करंट लीजिएगा वो सेकेंडरी। अब बताओ ये स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है? अगर काम नहीं है देखो चलो, बाप रे कितना भारी है ये ट्रांसफार्मर। बहुत जल्दी चला, आज हम सबको इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि सारा पार्ट 2 से 3 दिन के अंदर यहां उपलब्ध हो जाना चाहिए और हो भी जाएगा। हम खुद लगे हुए, कल हम इसी पर लगले रहेंगे कि सारा फिटर इलेक्ट्रीशियन के सारे पार्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। जैसे यहां क्या है मेरे दोस्त कि यही प्लेट है, ये जो तुम देख रहे हो ना ये क्रोड है। क्या है? क्रोड है। और इसी क्रोड पर अंदर में भी लपेटा हुआ है प्राइमरी, इसी को पत्थर कहते हैं। किस चीज का? सिलिकॉन स्टील का। ये सिलिकॉन स्टील का है, सिलिकॉन इस्पात कहते हैं। इसके अंदर में कॉइल लपेटा हुआ है, वो प्राइमरी है। आई जो बाहर से कॉइल लपेटा हुआ है क्या है? सेकेंडरी है। आई देखो बाहर से इसमें करंट चूंकि डायरेक्ट जाता है तो इसको सर लपेट दिया गया है इंसुलेटर से। तो इनपुट दोगे आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब मामला ये है, अब तुम ध्यान देना, ये वाला जो देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट ये है। ठीक है, देखो बस यही है। इधर ये इनपुट से कनेक्ट हुआ, इधर जब भी करंट जो आएगा ना, तुम जो करंट देते हो, जो प्लग घुसाते हो, तो प्लग से सीधा करंट एकरे मिलता है। प्लग घुसाते हो ना तो प्लग सीधा एकरे से कनेक्टेड रहता है। अब उस इंस्ट्रूमेंट देखो, घर में तो फिक्स है 220 वोल्ट, घर में 220 वोल्ट आता है ना करंट सप्लाई, 220 से 240 वोल्ट आता है। तो घर में 220 से 240 फिक्स है, लेकिन तुम्हारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसको 220 से 240 चाहिए कि नहीं, तो ये तो नहीं ना पता है। हर इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी अलग अलग है, तो उसको जितना वोल्टेज चाहिए उतने देंगे। तो पहले क्या करेंगे, हर इंस्ट्रूमेंट के लिए आप अलग अलग पोल पर से तार नहीं लाएंगे, पोल पर से तार कुछ लाओ, ट्रांसफार्मर की सहायता से उस इंस्ट्रूमेंट को जितना चाहिए इनपुट देकर उतना आउटपुट निकाल लेंगे। अब तब ये आउटपुट जो है पूरे सिस्टम में जाएगा, जिसको अब हो सकता है कहीं पर कुछ जाना हो, कहीं पर कुछ जाना हो, उस हिसाब से हम इसको बांट देंगे। ठीक है, हमने कहा ट्रांसफार्मर के साथ एसी की डीसी, एसी की डीसी किस टाइप का क्रोड है सर, इस पर भी बात करेंगे। सर इसमें चुंबक भी रहता है क्या? सर चुंबक नहीं रहता है इसमें। अब चुंबक रहता है लेकिन अस्थायी चुंबक रहता है। अस्थायी चुंबक मतलब क्या हुआ, जगह करंट दे तो चुंबकीय गुण हो और करंट नहीं दे तो चुंबकीय गुण नहीं, उसको हम अस्थायी चुंबक कहते हैं। तो इसको जब आप करंट दिए तो ये चुंबकीय बल रेखाएं छोड़ा, और ये चुंबकीय बल रेखाएं जब इससे कटा तो इसमें ईएमएफ जनरेट हुआ। इसका मतलब ये जो चुंबकीय बल रेखाएं छोड़ा तब तक छोड़ेगा जब तक इसको करंट मिलेगा, करंट नहीं मिलेगा चुंबकीय बल रेखाएं नहीं छोड़ेगा। तो अस्थायी हुआ कि अस्थायी? इसको हम विद्युत चुंबक भी कहते हैं। विद्युत देंगे तो चुंबकत्व होगा, अब विद्युत नहीं देंगे चुंबकत्व। बुझाता कि ना? बुझाता पक्का? बोलो ना रे। अब मेरे मौला, मेरे दोस्त, मेरे हमनबा, सर इन्वर्टर काम कैसे करेगा? दो तेरी के पहले इन्वर्टर सीख लेगा, पहले ही देखो पार्ट बाय पार्ट जब हम सीखते हैं तब धीरे धीरे आप उस पार्ट पर जाइएगा। कल का रखे ना, कल चलेंगे, क्योंकि हम जाएंगे अपने तवे होगा। ये जब तक ओपन वाला नहीं लेंगे तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा।
सब सामान हो गया है, आप लेके आइए, फिर उसमें से घुमाएंगे। देखिए अभी लेके आइए ना। हमने तुमको क्या कहा कि इसमें सर स्थायी चुंबक या अस्थायी चुंबक का है। करंट देते हैं तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलता है, करंट नहीं देते तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत अच्छी बात है। अब ट्रांसफार्मर होता है, एक होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? देखो, विद्युत धारा दिए, चुंबकीय बल रेखा निकला, ये प्रेरणा लिया और विद्युत धारा उत्पन्न कर दी। इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। रोकना नहीं, हमने क्या कहा? विद्युत धारा दिए, चुंबकीय बल रेखा निकला, आई प्रेरणा लेके काटा और ईएमएफ जनरेट किया, तो इसको हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब ये दो प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है मेरे दोस्त? विद्युत चुंबकीय प्रेरण दो प्रकार का होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण दो प्रकार का होता है। एक होता है अन्योन्य प्रेरण, एक होता है स्वप्रेरण। हाँ, तब तो इसका सर नरम लोहे का बनाया जाता होगा। जी जनाब, उस पर भी बात करेंगे। अब ये अन्योन्य प्रेरण क्या है? अन्योन्य प्रेरण में मेरे दोस्त दो कॉइल होता है। एक होता है प्राइमरी और एक होता है क्या? सेकेंडरी। एक होता है मेरे दोस्त प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। एक प्राइमरी और दूसरा क्या? सेकेंडरी। प्राइमरी किसको कहते हैं? जगरा से इनपुट देते हैं कि लेते हैं। और सेकेंडरी किसको कहते हैं? जगरा से आउटपुट लेते हैं। अब ये जब एक होता है म्यूचुअल, इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। अगर यहां मेरे दोस्त एक ही क्वाइल रहे, एकरे से इनपुट, एकरे से क्या? आउटपुट। ये खुद से ही इनपुट दे, खुद से ही आउटपुट ले। अभी एक से इनपुट दिया, इतने से आउटपुट लिए, तो स्टेप डाउन हुआ कि अप हुआ? अरे ज्यादा में इनपुट है, कम में आउटपुट है, डाउन किया अप? डाउन ना। तो भैया इसको खुद से ही एक क्वाइल खुद से प्रेरणा लेकर वोल्टेज जनरेट किया, इसीलिए इसको स्व प्रेरण कहते हैं। आई म्यूचुअल का मतलब होता है दो लोगों में। म्यूचुअल जब भी होगा, सुना है म्यूचुअल ट्रांसफर? ड्राइवर सब जो गया है छोटा सब के ग्रुप में हमेशा देखते हैं, आते रहता है म्यूचुअल ट्रांसफर। म्यूचुअल ट्रांसफर दो लोगों के बीच होता है। ये जो अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन है, ये दो क्वाइल्स के बीच होता है। कितने क्वाइल्स के बीच होता है? ये म्यूचुअल इंडक्शन सर दो क्वाइल के बीच होता, एक प्राइमरी और एक दूसरा सेकेंडरी। तो सबसे ज्यादा 90% यही यूज होता है। मात्र एक वो ट्रांसफार्मर है जिसका नाम है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर को T/F लिखते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर में स्व प्रेरण का यूज होता है। हम ये कहेंगे कि अगर कहेगा ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हम कहेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कहेगा अगर ये नहीं रहेगा ऑप्शन में, तब आंसर मारेंगे अन्योन्य प्रेरण। ये नहीं रहेगा तब आंसर मारेंगे स्व प्रेरण। लेकिन अगर ऑटो ट्रांसफार्मर पूछ दिया, तब आंसर क्या मारेंगे? स्व प्रेरण। अगर पूछ दिया कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तीनों ऑप्शन में रहेगा तो क्या मारेगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और अगर ये नहीं रहेगा तब आंसर क्या मारेगा? अन्योन्य प्रेरण। ये अगर नहीं रहेगा तब क्या आंसर मारेगा? अगर ऑटो ट्रांसफार्मर रहे और तीनों ऑप्शन में रहे तब क्या मारेगा? स्व। बुझाता कि ना? अब देखो ट्रांसफार्मर में तेल अभी ये डाल लेगा, अभी तेल डालने में लेट है, रहो ना, तेल डालेंगे। ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है।
जो वोल्टेज को निम्न स्तर से उच्च स्तर और उच्च स्तर से निम्न स्तर में परिवर्तित करता है, मतलब उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में और निम्न वोल्टेज को। ट्रांसफार्मर शक्ति को स्थानांतरित करता है, जबकि ऐसा वोल्टेज और करंट में परिवर्तन से कर सकता है। ट्रांसफार्मर को शक्ति को स्थानांतरित कर देता है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता है, लेकिन वो वोल्टेज और करंट में क्या करता है, परिवर्तन करता है। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट बढ़ेगा। यह केवल एसी पर कार्य करता है, डीसी पर। यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सही बात की गलत बात? यह एसी की शक्ति और आवृत्ति को बदलता है कि नहीं बदलता है? अरे शक्ति और आवृत्ति को बदलता है, केवल किसको बदलता है? वोल्टेज को। कहता है अगर डीसी सप्लाई दी जाए तो वाइंडिंग क्या हो जाएगी, चल जाएगी। अब बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता कितना से कितना परसेंट, कितना से कितना परसेंट? 95 से 99% होती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता या रेटिंग किसमें? किलो वोल्ट एम्पियर ना। और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दोनों युक्ति किस पर स्व प्रेरण व अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करती है। केवीए बराबर KW इंटू कॉस फाई, जहां कॉस क्या है, शक्ति गुणांक। जहां कॉस फाई क्या है मेरे दोस्त, शक्ति गुणांक। बुक में कॉस है, कॉस फाई है, यहां फोन टूट गया होगा। जहां कॉस फाई क्या है, शक्ति गुणांक। बस ये रिलेशन खाली है, केवीए बराबर KW इंटू कॉस फाई। केवीए बराबर KW इंटू कॉस फाई। अब तुमको सीधा कहेगा कि बता ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दोनों युक्ति कौन कौन? अन्योन्य प्रेरण और स्व। सही है, बोलो न रे। ट्रांसफार्मर की दक्षता किलो वोल्ट एम्पियर में। अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता 90 से 95%। ट्रांसफार्मर सिर्फ वोल्टेज को घटाता है या बढ़ाता है? शक्ति और आवृत्ति के साथ कोई छेड़छाड़। वोल्टेज घटेगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा। एसी पर कि डीसी पर? डीसी देंगे तो जल जाएगा पक्का। आज की कार्रवाई को यहीं तक रखें। थैंक यू वेरी मच।